अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6D। लेकिन ये वो वाला डी नहीं है डी ते का एक्सीलेटर प्रेदा, बल्कि डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर नंबर 6D है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 6D तक बात क्यों पहुंचती है 6A, B, C और D? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचती है ताकि आप लोगों को कुछ कंसेप्ट मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का मकसद क्या है, सबसे ये वाज़ेह करना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में चीनी का एक छोटा सा ग्रेन है, शायद ये इसी तरह आपको नज़र नहीं आई, तो मैं इस पर रख के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये शुगर का एक छोटा सा ग्रेन है और इसकी मास है 0.014 ग्राम। अब इस ग्रेन में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल है। ये हमारे आज के लेक्चर का मेन मकसद है कि इस छोटे से ग्रेन में कितने मॉलिक्यूल है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं इस पानी में डाल लेता हूँ और बाद में देख लेता हूँ कि ये कहाँ पर चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ शुगर ग्रेन हैविंग मास इक्वल टू 0.014 ग्राम। यानी यही ग्रेन है जिसकी मास 0.014 ग्राम है और आपसे पूछते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रहा है, ये वाला, ये स्क्वायर शेप वाला, यही शुगर का एक ग्रेन है जो बड़ा करके आप लोगों को दिखाया गया है। अब शुगर की ये ग्रेन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये शुगर का एक मॉलिक्यूल है और इसका फार्मूला है C12H22O11। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला भी यही है। ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, पांचवा मॉलिक्यूल है और इसी तरह के करोड़ों मॉलिक्यूल मिलकर शुगर की एक ग्रेन को बनाया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लिया जाए, इस मॉलिक्यूल को अगर शुगर की इस ग्रेन से बाहर निकाल लिया जाए और इसकी के स्ट्रक्चर को देखा जाए, यानी C12H22O11, ये एक मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल का फार्मूला ये है, स्ट्रक्चर ये है सारी। इस एक मॉलिक्यूल का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। यानी इसमें आप लोग गिन सकते हैं, इसमें 12 कार्बन है। ये सुर्ख रंग वाले आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब कार्बन है और इनकी तादाद क्या है, कितनी है, 12 है। हाइड्रोजन 22, ये ग्रीन कलर वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब हाइड्रोजन है और इसकी तादाद कितनी है, 22 है। ऑक्सीजन 11, ऑक्सीजन ये ब्लू कलर वाले आपको जहाँ भी नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है और इनकी तादाद कितनी है, 11। तो शुगर की इस एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है। तो शुगर की इस एक ग्रेन में इसी तरह के करोड़ों, बल्कि अरबों से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स यानी मॉलिक्यूल मौजूद है। आइए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 0.014 ग्राम शुगर ग्रेन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गिवन सब्सटेंस, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कंपाउंड, क्योंकि शुगर क्या है, सब्सटेंस है और फिर कंपाउंड है, इसलिए गिवन सब्सटेंस कंपाउंड यानी शुगर C12H22O11 जिसका फार्मूला है। मास ऑफ शुगर ग्रेन क्या है, 0.014, ये भी आप लोगों को दिया गया है। मोलर मास ऑफ शुगर, इसको कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम और इसमें एटमों की तादाद है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन की एटमों की तादाद है 22 और हाइड्रोजन का मोलर मास है 1 ग्राम, इसलिए 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 11 ऑक्सीजन की एटमों की तादाद है और ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम, इसलिए 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 बारी 144 ग्राम प्लस 22 ग्राम प्लस 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 176 हासिल होता है।
तो इस सब को जमा करके इससे हमें मिलता है 342 ग्राम। यानी 342 ग्राम डियर स्टूडेंट्स शुगर का मोलर मास है। और इसका मतलब क्या है कि 6.023 ज़रबे 10 की ताकत 23 शुगर मॉलिक्यूल का मास इतना होता है और इसको हम कहते हैं मोलर मास। यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मास को क्या कहते हैं? मोलर मास। द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलर मास। तो ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है और इसको मोलर मास कहा जाता है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को अगर AMU की बजाय ग्राम में जाहिर किया जाए तो ये मोलर मास होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ग्रेन इज इक्वल टू अननोन, ये हमें नामालूम है। अब इसको हम मालूम करना चाहते हैं। तो हमें फार्मूला मालूम है, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम क्या है डियर स्टूडेंट्स? 0.014 ग्राम है और मोलर मास क्या है? 342 ग्राम पर मोल है। अब डियर स्टूडेंट्स ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा ग्राम के साथ, और 0.014 को डिवाइड कर दो 342 पर, तो ये हमें देगा डियर स्टूडेंट्स 0.000409 मोल। ये मोल नीचे है, मोल -1 है, तो ये ऊपर जाएगा और मोल बन जाएगा। तो इसी तरह हमने कैलकुलेट किया कि 0.014 ग्राम शुगर में मोलों की तादाद यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 0.40409 मोल। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो वो फार्मूला हमें याद है जिस तरह के हमने पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो आइए अब उसमें वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं और इस शुगर ग्रेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल, डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.0000 और 409 मोल। अब हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद किया है नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे? इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर यानी 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें फार्मूला मिलता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला मिलता है इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर या नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुटअप करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है 0.40 लगाओ 409 और एवोगाड्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल। इसके साथ यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल पर ग्राम, सॉरी मॉलिक्यूल्स पर मोल। मॉलिक्यूल्स पर मोल। अब ये इसके साथ यूनिट क्या है? तो स्टूडेंट्स सब कुछ को यूनिट के साथ लिख लेते हैं ताकि आप लोग यूनिट को भी ड्राइव करना सीख सके। नंबर ऑफ मोल्स 0.0000
0.0409 मोल। अब मोल को कैंसिल कर लो मोल के साथ और 6.023 को मल्टीप्लाई कर लो 0.40409 से, तो इससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.000246 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको यानी 0.0000409 को 6.023 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमें मिल जाएगा 0.000246 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से, यानी 10 की ताकत 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की ताकत 4 से इसको मल्टीप्लाई करने के साथ के बाद ये अशारिया इधर भागेगा, यानी ये इधर आएगा 2 के बाद, तो अब ये बन जाएगा 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10⁻4। 10⁻4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और 10⁻4 के साथ इसको डिवाइड भी कर लो। अब ये बन जाएगा 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4। अच्छा स्टूडेंट्स देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो इससे हमें ये वैल्यू मिलेगा 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 में से 4 को माइनस कर लो तो ये रह जाएगा 19। 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। यानी शुगर की इस छोटे से ग्रेन में डियर स्टूडेंट्स कितने मॉलिक्यूल होते हैं? शुगर की इस छोटे से ग्रेन में इतने मॉलिक्यूल होते हैं 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19। तो ये कितने मॉलिक्यूल है डियर स्टूडेंट्स? ये इतने मॉलिक्यूल है कि 2.46 को मल्टीप्लाई कर लो एक के साथ और एक के बाद 19 जीरो लगाओ और फिर इसको 2.46 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये कितने हैं? हमारा कैलकुलेटर ये हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं, ये करोड़ों अरबों और खरबों से भी क्या है ज़्यादा है। तो इस छोटे से ग्रेन में खरबों से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल है और हमने निकाल लिया 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, वो ग्रेन जो मैंने इस पानी में डाल दिया था अब वो इसमें बिल्कुल गायब हो चुकी है, यानी इतने सारे मॉलिक्यूल 2.46 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 मॉलिक्यूल अब इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। तो इससे डियर स्टूडेंट्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है। और वह मॉलिक्यूल किधर गई? तो वह मॉलिक्यूल पानी की मॉलिक्यूलों के दरमियान जो स्पेस है वह उसमें घुस गई और हमारी नज़रों से गायब हो गई। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की साइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर सुनने और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।